भी सभी बिगिनर्स का मैं स्वागत करता हूं और आज की क्लास हमारी बिगिनर्स की क्लास है। तो सबसे पहले मुझे मेरे सारे दोस्त बताएं कि क्या आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है और आज आपके सेशन के लिए आप बिल्कुल रेडी हैं। अगर यस तो फिर हम अपनी शुरुआत करते हैं आगे के सफ़र की और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आईएएस बनने का अपना सपना पूरा करने के लिए तैयार हैं। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करूंगा उन सभी के लिए जो तैयारी में बिल्कुल फ्रेशर हैं, नए तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, नए तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी तैयारी को नए लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं। मेरे बनाए गए तरीके जो हैं वो आपको बहुत मदद करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट, हम लोग शुरू करते हैं इसको। तो लेट्स गो। और आज हमारा जो टॉपिक है वो 12वीं के बाद आईएएस कैसे बने और 12th के बाद तैयारी करने के मेथड्स क्या होते हैं, क्या 12th के बाद प्रिपरेशन करनी चाहिए, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। तो वो आज सारे सवालों का मैं इस सेशन में जवाब देने जा रहा हूं और आपको जो चीजें बताने जा रहा हूं कि तैयारी के दौरान आप गलतियां कहां करते हैं और क्यों यूपीएससी आज की डेट में कम उम्र के बच्चों की इतनी डिमांड कर रहा है। और बहुत से बच्चे आपने देखा होगा कि फ्रेशर जो हैं, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में टीना डावी जैसे लोग, तमाम जो है अंसार जैसे लोग जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्रैक कर जा रहे हैं, तो उसके पीछे उनका रहस्य क्या है। ये कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है, ये सिंपल एक ऐसा फंडा है जो आपकी तैयारी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप पेन और पेपर के साथ तैयार हैं तो आज जो पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे नए तरीके से आगे लेकर जा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, हम लोग शुरू करते हैं। और बात यही कहूंगा कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। जिंदगी में जब तुम आईएएस बनने जा रहे हो, जो आज मुझे फ्रेशर देख रहे हैं वो बड़े ध्यान से इस बात को समझें, इस बात को जानें कि काम ऐसा कि एक पहचान बन जाए, एक कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी इस वक्त की जो एक तासीर है, इसमें जो है वो आपके निशान बनने चाहिए। दुनिया में अपने फुटप्रिंट छोड़ के जाना है। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है भाई, आए हो इस दुनिया में तो जब तक तुम्हारे हिस्से की जो सांसें हैं वो तुम्हारी चलती रहेंगी। जिंदगी ऐसी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो लाइफ उनकी है जो अपने नाम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो यूपीएससी का जो तुम सपना देख रहे हो ना, वो इसी के लिए, क्योंकि इसके बाद तुम एक आम इंसान नहीं रह जाओगे। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा होगा, तुम्हारे व्यक्तित्व में ऐसा परिवर्तन होगा जहां तुम लोगों के लिए काम कर पाओगे, लोगों के लिए कुछ एक धरोहर बन पाओगे, उनकी जिंदगी में परिवर्तन लेकर आओगे और तुम्हारे इस दुनिया में जाने से बाद भी अगर कहें तो वहां तुम याद रखे जाओगे। तो ये जो चीज होती है बड़ी महत्वपूर्ण होती है। जो ये समझ जाते हैं कि मुझे अपनी जिंदगी को एक मकसद देना है, वो इस तैयारी में उतर जाते हैं। तो ये तैयारी उनके लिए है जो जिंदगी को एक मकसद देना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ को एक आयाम देना चाहते हैं, जो कहीं पहुंचना चाहते हैं, जो कहीं पहुंचना चाहते हैं। तो उन सभी के लिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। आज की लाइव क्लास में हम क्या क्या चीज जानेंगे, बहुत जरूरी है। क्या है आईएएस ऑफिसर की जॉब, आखिर ये जो है वो इतना महत्वपूर्ण क्या है। आईएएस परीक्षा की तैयारी की चुनौतियां क्या हैं, 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद तैयारी शुरू करने की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम 12th के बाद ही सोचना शुरू कर दें। आज तमाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो है वो 10th के बाद ही अपनी तैयारी शुरू करा देते हैं, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्यों है। और 12वीं कक्षा के बाद आईएएस अधिकारी बनने के स्टेप्स क्या हैं और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। आईएएस परीक्षा के लिए पात्रता मापदंड क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आईएएस बनने के लिए कितनी रैंक चाहिए, आईएएस ऑफिसर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं और सफल होने के लिए क्या क्या जरूरी है। अगर ये चीजें हमें पता चल गई तो हम अपने आप को तैयार कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट, हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं आज कितने पॉइंट्स जो है वो हम आपके साथ डिस्कस कर पाते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट हम करते हैं। क्या है आईएएस ऑफिसर की जॉब। तो जैसे यहां पर मैंने जानबूझकर ये शब्द डाला, राइट। तो आईएएस ऑफिसर की कोई जॉब नहीं होती है, ये एक करियर है। मैंने जानबूझ के डाला क्योंकि मैंने देखा कि कई वेबसाइट्स पे, कई जगह पर ये नाम दिया गया है जॉब। तो पहली चीज ये ध्यान रखो कि आईएएस की कोई जॉब नहीं होती, ठीक है, कोई जॉब नहीं होती है, ये करियर है। अब क्या है फर्क, इन दोनों के बीच का अंतर जानो। ये माइंडसेट का गेम है, दिस इज द गेम ऑफ माइंडसेट। और ये अंतर तुम समझ जाओगे तो तुम्हें समझ जाओगे कि इस एग्जाम की चुनौतियां क्या हैं, इस एग्जाम की सबसे बड़ा जो है वो टेम्परामेंट क्या है, ये आप समझ पाओगे। तो अब मैं तुम्हें बताता हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड करियर। जॉब जो होता है, जैसे आप गए 9 बजे सुबह गए, शाम को 6 बजे आ गए, 9 to 6 की आपने एक जॉब कर ली, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल।
तो जॉब में गए, आपको जो काम दिया गया आपने वो काम पूरा किया, घर आकर आप आराम से आईपीएल देख रहे हो, अपना मैच देख रहे हो, आपको ढेर सारे काम करने, आपने अपना काम कर लिया, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब जरा हम देखते हैं करियर क्या होता है। तो जैसे आपने गांव में देखा होगा साइकिल में, जैसे ये साइकिल हमारी हो गई, तो साइकिल में करियर होता है, ठीक है, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा। तो साइकिल में करियर होता है, पीछे जिसपे बैठाया जाता है, सिलेंडर लादा जाता है, इंसान बिठाया जाता है, आपने ये सब चीजें नोटिस की होंगी। ये करियर क्या होता है, एक एग्जांपल ले रहा हूं। करियर जो होता है वो ढोने का काम करता है, यानी वो जो स्थूल है, वो जो इनर्शिया के साथ है, उसको बिठाता है। आप यहां पैडल में ताकत लगाते हो बढ़िया से, और इसको क्या करते हो, इसको मूव कराते हो। ये क्या होता है, ये मूव करता है, लगातार चलता है, और आपको एक जगह से दूसरी जगह उसको लेकर जाते हो। तो जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, जो सिविल सेवा ज्वाइन करते हैं, उनके पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी होती है इस समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो खुद से मूवमेंट नहीं कर सकता, वो व्यक्ति जिसको शिक्षा नहीं मिल रही है, वो व्यक्ति, वो लड़की जो पढ़ना तो चाहती है लेकिन उसके माता पिता एक रूढ़िवादिता की वजह से उसको पढ़ा नहीं रहे, कम उम्र में उसकी शादी कर दे रहे, बाल विवाह कर दे रहे। एक बच्चा जो चाहता तो है लेकिन माँ बाप कह रहे नहीं, तुम चाहे वो कूड़ा बीनो, चाहे वो होटल में काम करो, कमा के लेकर आओ। या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करना चाहता है, जिसको लगता है कि मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं। वो महिला जो अपने गुल्लक में पैसा तो रख रही है लेकिन बैंक में पैसा नहीं रख रही है। वो व्यक्ति जो एक रूढ़ि को तो फॉलो कर रहा है लेकिन वो बदलते समय के साथ अपने आप को बदल नहीं रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, आपको वहां से ढोकर दूसरी जगह लेकर जाना पड़ेगा। मेरी बात के महत्व को समझना। तो ये करियर है, ये जॉब नहीं है। जानबूझ के ये शब्द डाला ताकि आपका दिमाग जो है इस तरफ जाए कि ये जॉब नहीं है कि 9 to 6 कर लिया आप काम खत्म, नहीं। आप लोक सेवक हैं और आपका काम उद्देश्य सहित होगा। तो जब आप कोई चीज पीछे रख लेते हो तो आपको बहुत ताकत लगानी। एक तो आप अपना वजन खींच रहे होते हो, अपना वजन खींच रहे हो, इसके साथ साथ जो करियर पे भारी भरकम वस्तु है उसको भी आप खींच रहे हो। तो आपको क्या करना पड़ता है, एफर्ट, यानी बहुत ज्यादा प्रयास करने होते हैं, बहुत ज्यादा प्रयास करने होते हैं। यानी आपको अपने साथ साथ उसको भी आगे ले जाने का प्रयास करना होता है। और यही एफर्ट, यानी यही जो प्रयास है और बेइंतहा प्रयास है, यही इस एग्जाम की सबसे खास बात है। तो आप में से जितने भी लोग ये प्रयास करने के लिए तैयार हैं, राइट, ये प्रयास करने के लिए तैयार हैं कि अपने साथ साथ मुझे दूसरों की जिंदगी में भी परिवर्तन लेकर आना है। और क्या होगा, आपने कभी साइकिल चलाई, किसी को पीछे बिठाया है, तो अगर मान लीजिए कोई सवारी पीछे बैठ गई तो आपने देखा होगा साइकिल को खींचने में आपको बहुत ताकत लगानी पड़ती, बहुत, आपके अपनी मांसपेशियों की सारी ताकत लगा देते हैं। मैं चाहता हूं सारे बच्चे मुझे कमेंट बताएं कि कभी उन्होंने साइकिल के करियर पे कोई सिलेंडर ढोया या किसी इंसान को बिठा के उन्होंने जो है चलाया है, तो आपने देखा होगा बहुत ताकत उनको इस्तेमाल करनी पड़ रही है। तो यहां पर भी वही चीज होता है, यानी वही लोग इस सेवा में आने का प्रयास करें जो मानसिक, यानी मेंटली, मानसिक रूप से बहुत मजबूत हो। अब मैं आपको चाबी दे रहा हूं यूपीएससी की। मेरी बात अगर आप तक पहुंच गई तो आप समझ जाएंगे, आप कभी भटकेंगे ही नहीं। वही लोग इस सेवा में आए जो मानसिक रूप से बहुत मजबूत हो, बहुत मजबूत हो, यानी उनको अपने जीवन में परिवर्तन करने के साथ साथ, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करने के साथ साथ समाज में ढेर सारी उम्मीदों का बोझ भी ढोना है। हर व्यक्ति जो चाहता है कि आईएएस बाबू आएंगे, हमारा जो है वो कच्चा मकान जो है वो एक दिन पक्का हो जाएगा, किसी को वृद्धावस्था पेंशन मिल जाएगी, किसी के बच्चे की पढ़ाई का वजीफा मिल जाएगा जो नहीं मिल रहा था। ढेर सारी उम्मीदें आपके ऊपर लदी होंगी और इन उम्मीदों का बोझ आपको लेके चलना होगा। किसी के मन का नहीं हुआ तो आपको गाली भी देगा, आपको श्राप भी देगा। आपको सब कुछ बर्दाश्त करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। तो जो लोग इसके लिए तैयार हों उनका बहुत बहुत स्वागत है। जो अपने आप को परिवर्तित करने, जैसे आपको लगता है कि आपकी आदतें, आप आदतों के गुलाम हैं, आप अपनी आदतों की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, दोस्तों का साथ नहीं छोड़ पा रहे हैं, मोबाइल का एडिक्शन है, सुबह देर तक सोते हैं, या कोई भी ऐसी चीज है, आपका दिमाग बार बार भटकता है, तो आपको दोहरा काम करना पड़ेगा। खुद को भी मूवमेंट कराना है। ऐसा नहीं कि आप ये गद्दी छोड़कर उतर जाएंगे, आपको खुद को भी परिवर्तित करना है और साथ साथ क्या करना है, आपको परिवर्तित करना है दूसरों को भी। तो डबल एफर्ट लगाने की जरूरत है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो डबल एफर्ट लगाने को तैयार हैं? किसको मेरी ये एग्जांपल समझ में आ गया? ये जॉब नहीं करियर है। अगर समझ में आ गया है तो स्वागत है आप सभी का यूपीएससी में, कि अपने साथ साथ दूसरों के जीवन में भी मुझे क्या करना है, परिवर्तन करना है, हां या ना। इसीलिए इस एग्जाम को इतना कठिन बनाया गया है। इस एग्जाम में अभी देखिए, अभी संसद में इस पे बहस हुई कमेटी में कि इस एग्जाम में 1.5 साल का समय क्यों लग जाता है। बहुत तकलीफ दे एग्जाम है और आप इंटरव्यू में भी पहुंच जाओ, इंटरव्यू में पहुंच जाओ और यहां फेल कर जाओ, फिर से आपको प्री शुरू करना पड़ता है। फिर ये भी नहीं कि अगले साल खाली इंटरव्यू देना है, फिर से शुरू करना पड़ता है। वो क्यों करना पड़ता है? क्यों? क्योंकि आप जब
जब आपने कभी किसी को साइकिल बिठाया होगा और साइकिल कई बार बड़ी बालू वालू वाली जगह से गुजरने लगती है, तो आप पूरी ताकत लगा गद्दी छोड़कर उठ जाते हो, पूरा पैडल पर पैर मारना शुरू कर। कभी चलाया हो तो पता नहीं आप लोगों ने कभी घर के, अब तो सिलेंडर घर पे डिलीवरी होती है, हम लोग को सिलेंडर जो है वो साइकिल पे पीछे जो करियर पे बांध के लाना पड़ता था, ठीक है, तो बड़ी ताकत लगती है उसमें। तो वो ये देखना चाहते हैं कि ये जो व्यक्ति है जो आईएएस बनने का सपना देख रहा है, ये स्टूडेंट जो है वो इतना दृढ़ इच्छा शक्ति वाला है कि नहीं है, कि रुकावट पढ़ने पर, तकलीफें पढ़ने पर ये लगातार गतिशील बढ़ने के लिए और अपनी जिसे कहते हैं ना चरम शक्ति लगा देने के लिए तैयार है या नहीं है। अगर ये तैयार है तो स्वागत है यूपीएससी में। तो आप लोग ध्यान से रखिएगा कि ये कई छात्रों का सपना है और सबसे उच्चतम सरकारी पद है, सबसे उच्चतम। आज भी मध्यवर्गीय परिवार में जो सबसे बड़ा सपना है वो आईएएस आईपीएस बनने का सपना है, सिविल सेवा में जाने का सपना है। कोई भी मतलब ये नहीं कहेगा, अब बहुत ही शायद ही कोई ऐसी फैमिली जिसमें आपने सुना होगा मेरा बेटा नेता बनेगा, मेरा बेटा बाहुबली बनेगा, कोई नहीं कहता है। कभी सुना तुमने जो सामान्य डॉक्टर इंजीनियर बना और कोई मेरा बेटा आईएएस बनना चाहता है, मेरी बेटी जो है आईपीएस बनना चाहती है? तो तुमने देखा होगा आज भी परिवारों में सबसे बड़ा सपना ही होता है। और डॉक्टर बनने के बाद भी अगर वो आईएएस बन गया, ठीक है, इंजीनियर के बाद भी आईपीएस बन गया, तो सम्मान समझ, अरे भैया फलाने का जो पिताजी जो है वो आईएएस के पिताजी हैं, इनका लड़का आईएएस है। जैसे लोग जबरदस्ती आपका परिचय देते हैं, कभी सोचना अरे भाई इनकी बेटी जो है आईपीएस है, इस तरह से परिचय देते हैं आप, मतलब ये एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी बन जाती है। कोई नहीं कहता कि मेरा लड़का जो आगे चलकर नेता बनेगा, कोई नहीं। क्योंकि आज भी जो मध्य वर्ग है, जो माता पिता की आंखों में सबसे बड़ा सपना है वो सिविल सेवा का, और जो प्रेस्टीज है, जो पावर है, जो परिवर्तन की ताकत है, लोगों की उम्मीदें आपसे आकर जुड़ जाती हैं। आपने कभी देखा होगा, आप भी, आपके भी रिश्तेदार में अगर कोई सिलेक्शन हो गया होगा, आप खुद नोटिस करके देखिए आप कितनी बार, अरे हमारे भैया, मेरे पास कई बच्चे आते हैं सर, वो हमारे, जिनके भैया के बारे में कभी नहीं सुना, सर वो हमारे एक भैया हैं, मौसी के लड़के हैं, सर वो आईएएस हैं। ऐसी बातें करते हैं, आप कहीं से भी उनकी बातें लेकर आते हैं। तो अगर आप उनकी बातें कर रहे हैं, तो आज कितने मेरे स्टूडेंट हैं, चैट बॉक्स में मुझे बताएं, जो आज दूसरों की बातों का हिस्सा बनना चाहते हैं। यानी आज से कुछ साल बाद जब वो आईएएस आईपीएस बनेंगे तो लोग उनके बारे में बात करेंगे। मुझे आज सपना अपना बताइए, कितने लोग हैं जो दूसरे की बातों का, आप चाहे वहां हो चाहे ना हो, लोग आपका नाम ले रहे होंगे, अरे फलाने हमारी दीदी है, फलाने हमारे भैया है, आईएएस है, आईपीएस है। आप बिना बात किए उनकी बात में अंदर आ जाओगे। तो ये दूसरी सबसे बड़ी चीज है। और ये सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित और सम्मानित पद है। प्रतिष्ठित और सम्मानित का मतलब हुआ कि आप देखिए कि ये जो ऑफिसर्स होते हैं, सीधे मुख्यमंत्री को, सीधे प्रधानमंत्री को, उनके ब्रेन की तरह होते हैं, पीएमओ में बैठते हैं, सचिवालय में बैठते हैं, सेक्रेटरीट में, और कोई भी अगर चीज होती है तो इनके साथ डिस्कशन करके प्रोग्राम एंड पॉलिसी बनाई जाती है, बजट बनाया जाता है। मुख्यमंत्री इन्हीं पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है। यानी ये पूरे प्रशासन को चलाने का दिमाग होते हैं। जो सुरक्षा का सवाल होता है ये वही होते हैं कि भाई ये अपराधी है, इसको कैसे डील किया जाए, यही तय करते हैं। तो ये आपको ये चीज मिलने जा रही है, लेकिन ये उनको मिलेगी जो इस समाज के एक जड़वत हिस्से को, एक इनर्शिया को ढो सकें। इनके अंदर हिम्मत है, पावर है, इसीलिए इस एग्जाम को बहुत कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। और यही मैं आपसे कह रहा हूं कि इस एग्जाम की सबसे खास बात है, आप कम समय में तैयारी करना शुरू कर दें। राइट, कम समय में। क्यों? क्योंकि आपको दोहरा परिवर्तन करना है, खुद के अंदर बहुत बड़ा चेंज लेकर आना है, खुद को अपने आप को साधना है, साथ ही साथ आपको धीरे धीरे मेंटली इतना स्ट्रांग होना है कि आप जब सर्विस में जाएं और समाज का एक हिस्सा अपनी चीजों को बदलने के लिए तैयार नहीं हो, तो आप उसको बदलाव की धारा में लेकर आ सकें, उसको बता सके कि आई एम रेडी टू चेंज, मैं तुम्हारी लाइफ में बदलाव करने को तैयार हूं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डिनरी, यहां पर एक ऑर्डिनरी व्यक्ति है और एक आईएएस है, ठीक है, एक सिविल सेवक है। इन दोनों के बीच में अंतर बताता हूं, समझ लेना, ठीक है। एक सिविल सेवक है, ये दोनों, एक बच्चा है, वो कूड़ा बीन रहा है, उसको स्कूल जाना चाहिए, वो एक कूड़ा बीन रहा है। एक हमारे समाज का एक सिंपल सा फंडा है, ये कूड़ा बीन रहा है, ठीक है। इन दोनों ने इसको देखा, ये अपना नौकरी पे जा रहा है, ओहो, फोटो वोटो खींच लिया, एक दर्द भरा कोट लिख दिया, आजकल देख रहे होगे इंस्टा और फेसबुक पे काफी चल रहा है, दर्द भरा कोट, वाह जिंदगी तेरे चेहरे हजार, और इसने कोट कर दिया। इसका क्या है, इसने इस लड़के को देखा कि कूड़ा पीन रहा है, इसका बचपन खराब हो रहा है। समझना मेरी बात को, आज तुम्हारी लाइफ का सबसे चेंजिंग ये क्लास, अपने पूरे व्यक्तित्व को बदल दोगे। इसने इस बच्चे को देखा और देखना, अंदाजा लगाना, फोटो खींचा, अपलोड कर दिया, एक शायरी वायरी लिख दी, दर्द भरी, कहीं इंटरनेट से निकाली,
है जिंदगी तेरे चेहरे हजार, देख तेरा बचपन उजाड़। तो ये अपना 4-5 लाइनें लिखी, उसको ये लगा कि शाम तक इस पे लाइक्स कितने आ गए, 400 लाइक्स, वाह 10 लाइक्स, अरे वायरल हो गया तो पार्टी। उसके लिए ये क्या है, ये सब्जेक्ट ऐसा है। लेकिन जब तुम अपने अंदर परिवर्तन करके यहां बन जाते हो, तुम आईएएस बन गए, अब तुम्हारे लिए इसके जीवन में परिवर्तन करने के 50 तरीके हैं। तुम एक प्रोग्राम एंड पॉलिसी लॉन्च करते हो, तुम्हारे हाथ में पावर है कि हम अपने क्षेत्र के, अपने जिले के कम से कम 500 बच्चों को जो कूड़ा बीनते हैं, काम कर रहे हैं ढाबे पे, उनको हम स्कूल एजुकेशन फ्री देंगे और सरकार के पास ये पैसा है। आप सरकार को भेजते हो प्रपोजल कि हमें ये करना चाहिए, ऊपर बैठा हुआ नेता है, उसको ये खाली इलेक्शन समझ में आ रहा है मान लो, तो उसको समझाओगे कि इससे तुम्हें कितना इलेक्शन का, वो हर तरह के तरीके जानता है कि भाई नेता से नेता वाला काम कराना है, तो बोलेगा साहब, वो एक वर्ड यूज करते हैं वहां, ये नहीं कहते चुनाव में फायदा होगा, उसको बोलते हैं इलेक्शन कैपिटल। ये बड़े तेजी से वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इलेक्शन कैपिटल प्रिपेयर हो जाएगी सर। जब आप जाओगे प्रशासन में तो आप उनको ये नहीं बोलोगे सर चुनाव में फायदा होगा, ये बड़ा चीप लगता है। ये आईएएस ऑफिसर है, एक एक शब्द बड़े ध्यान से चुन चुन के बोलते हैं सर देयर विल बी प्रिपरेशन ऑफ इलेक्शन कैपिटल, आपका जो है इलेक्शन कैपिटल प्रिपेयर हो जाएगा। तो वो समझ में आता क्या बात है, इलेक्शन कैपिटल, वाह। तो इससे उनको फायदा दिखाते हैं क्योंकि उनके आंखों में लक्ष्य होता है कि मुझे इनके जीवन में परिवर्तन लेकर आना। अब तुम समझे, एक आम इंसान और एक व्यक्ति जो खुद में परिवर्तन कर सकता है, वो दूसरों में कितना परिवर्तन कर सकता है। सेम केस स्टडी है, और बोलो हाँ या ना, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि तुमने देखा है कि एक आम फोटो खींच के कोट वोट लिख के डाल दिया और एक उसके जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास शुरू कर देगा। अगर वो 500 बच्चों के लिए भी स्कूल व्यवस्था कर पाता, सोचो 500 जिंदगियों में चेंज आ जाएगा। उसमें से कुछ आगे चलकर हो सकता है अपना रास्ता पकड़ ले और आगे बढ़ जाए। ये पावर होती है हमारे सबसे बड़े सेगमेंट की। तो आप जो सिविल सेवा है, वो आप एक बहुत बड़े एजेंट ऑफ चेंज बन जाते हैं क्योंकि आपका एटीट्यूडनल चेंज हो जाता है। मान लो ये भी करना चाहता हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये गलत है, ये मान लो करना चाहता हो, लेकिन इसके पास ना पावर है ना रिसोर्स है। इसका बॉस बैठा हुआ है 10 बजे, हाँ कहां फोटो अपलोड कर रहे हो, तुम्हारा इंस्टाग्राम चेक किया मैंने, बेटा ऑफिस 10 मिनट लेट आ रहा, सैलरी काटो इसकी। तो तुम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, और ये अगर चाह लेगा तो कर सकता है। क्यों? क्योंकि संसाधन, पावर, प्रतिष्ठा, सब कुछ इसके पास। ये चाह लेगा तो कर लेगा। तो आपको ऐसी जगह पहुंचना है कि आपके अंदर अगर देश को बदलने की, समाज को बदलने की चाहत हो, तो वो चाहत सिर्फ चाहत ना बन जाए, वो चाहत मटेरियलिस्टिक वर्ड में आ सके, वो वास्तव में पूरा हो सके। और तमाम ऑफिसर्स जब चाह लेते हैं तो वाकई में वो परिवर्तन करके मानते हैं। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर बात अच्छी लगी हो तो दे ताली, बताओ मुझे कि हाँ भाई सर समझ में आ गई बात कि एक ही व्यक्ति अलग अलग सिचुएशन में कैसे निर्णय लेता है। तो आप इस तरफ रहना चाहते हैं ए की तरफ, या आप पहुंचना चाहते हैं बी की तरफ? सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ए या बी, ए या बी। सभी के कमेंट मुझे चाहिए। चाह के आहें भर के, हाय ये गरीब है बेचारा, ठंड में आपने सड़कों पे सोते हुए लोगों को देखा होगा, तकलीफ होती है, मैं मानता हूं तकलीफ, इंसान है तो तकलीफ होगी, तुम्हें भी दर्द होगा, मुझे भी दर्द होगा, लेकिन उस तकलीफ को कम करने के लिए हमने क्या किया, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या किया? ये जो क्या किया है ना, यही संसार का निर्माण करता है, यही संसार का निर्माण करता है। तो क्या करना होगा मुझे शुरू करना होगा तैयारी। तैयारी जिसे हम लोग कहते हैं सर मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, नहीं, अब सुनो, तैयारी 2 लेवल पे एक साथ। ये कठिन क्यों है? कोई भी युद्ध जब आमने सामने लड़ा जाता है, टन टुन तलवार चलती, पुरानी वाली महाभारत आती थी, देखते थे गधे से गधा लड़ रहा है, तलवार से तलवार लड़ रहा है। यहां बड़ी दिक्कत है, यहां आपको दोनों मंच पे लड़ना। मान लो आपके दोनों हाथ में तलवार है, तो दोनों हाथ में तलवार है, दोनों तरफ दुश्मन है, कितनी खतरनाक लड़ाई होती है। कभी नोटिस किया? इधर भी तलवार चल रही, इधर भी तलवार चल रही, दोनों साइड आपको लड़ना है। यूपीएससी यही है, यूपीएससी यही है। तो क्या करना पड़ेगा? आपको खुद को भी तैयार करना पड़ेगा, स्वयं को, सेल्फ को, और आपको जो आपका सिलेबस है वो इस सोसाइटी जिसमें सब कुछ है उसको भी बदलने के लिए तैयार करना पड़ेगा, डबल वर्क करना पड़ेगा। तो इस सोसाइटी की जो भी उम्मीदें हैं, चाहे वो इसकी इकोनॉमी हो, चाहे इसका कल्चर हो, चाहे कोई भी इसकी नीड हो, प्रोग्राम एंड पॉलिसी हो, गरीबी हो, इसमें परिवर्तन तुम्हें लाना पड़ेगा। लेकिन ये परिवर्तन खुद से शुरू होगा, खुद में डिसिप्लिन, खुद में अनुशासन, अपने लक्ष्य के प्रति हर समय समर्पित रहना। 3 दिन पढ़ाई की, हाँ भैया, फिर अचानक से 0,
फिर याद आया अरे यार पढ़ने के लिए आए थे, ये नहीं चाहिए। यहां पर बहुत भारी डिटर्मिनेशन चाहिए। तो आखिर आप कैसे कर पाओगे? इन सब में लगता है समय, समय, क्योंकि यहां बार बार गिरकर फिर उठना है, फिर गिरना है, फिर उठना है, तब तक जब तक कि ये परिवर्तन मेरी जिंदगी का हिस्सा ना बन जाए। तो हमें अगला कदम क्या उठाना है? हमें अगला कदम उठाना है, और वो ये है कि तैयारी कब की जाए, तैयारी कब की जाए। चलिए शुरू किया जाए। तो जब चाहो, पहला तो आंसर है जब चाहो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि अभी। तो जब जागो तभी सवेरा, आपने सुना होगा, जब चाहो तैयारी शुरू करो। ठीक है, उम्र रहते 32 से पहले अगर जनरल हो तो 32 से पहले तैयारी शुरू कर दो। लेकिन दूसरा तरीका होता है बेस्ट क्या है मेरे लिए, बेस्ट। तो बेस्ट होता है ग्रेजुएशन के साथ, ग्रेजुएशन के साथ। अब सवाल है क्यों सर, बोर्ड से मर के आए हैं, जिंदगी के मजे लेने दीजिए, अभी मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, दोस्तों के साथ घूमना है, घूमो। आखिर ग्रेजुएशन के साथ क्यों, ग्रेजुएशन के बाद क्यों नहीं कहा? आप ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो, ठीक है, आफ्टर ग्रेजुएशन भी तो आप कर सकते हो। लेकिन अब जरा ध्यान से देखो, अब जो कहानी बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, ठीक है, और उसको रियलाइज करना। अगर अच्छा लगे तो मुझे रिप्लाई जरूर करना कि सर इसका ये भी फंडामेंटल मेरे लिए जरूरी है। चलिए बताता हूं। एक स्टूडेंट है, अब आप मुझे बताइए ऐसा होता है कि नहीं। और मैं यहां पर गर्ल स्टूडेंट को ले लेता हूं, दो चुटैया बांध देते हैं, ठीक है, गर्ल स्टूडेंट को ले लेता हूं, ठीक है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। बड़े ध्यान से समझना, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, ये ग्रेजुएट हो गई है, ये ग्रेजुएट हो गई है। अब इसको आईएएस की तैयारी करने का कुछ लगा कि मुझे करना चाहिए, और अभी ये आफ्टर 12th है, ठीक है। अब ये ग्रेजुएशन में आ गई हैं, आफ्टर 12th दोनों हैं, ए और बी। केस स्टडी देख लो। अब समझते जाना, अब तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। ग्रेजुएशन हो चुकी है, ठीक है, ग्रेजुएशन होते होते व्यक्ति 21 साल तक हो जाता है, मान लो 21 ईयर्स हो चुका है, और ज्यादातर अब प्रेशर आना शुरू होता है। पहली बात, पिताजी मान लो थोड़ा सा संकट में, इकोनॉमी चल रही है, अब घर में इनके साथ साथ 2-3 भाई भी है या 2-3 बहनें भी हैं, शादी भी करनी है, पढ़ाना भी है। अब पिताजी क्या हो रहा है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, एक सच्चाई हमें दिखाई पड़ी पैट्रियार्कल सोसाइटी की कि अब थोड़ा सा उसमें गड़बड़ आ रहा है। अब देखो क्या होगा, अब बताना अगर सच है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताते जाना भैया। अब यहां पर पूछा गया, पिताजी बोले कब तक पैसा दें, कब तक पैसा देना पड़ेगा, कब तक? बच्चे ने कहा सर 2 साल पापा लगेगी आईएएस की तैयारी में। हाँ बेटा, लेकिन पढ़ लेती, किसी तरह ग्रेजुएट हो चुकी हो, अब शादी तुम्हारी, बड़ा अच्छा रिश्ता आ रहा है, कम दहेज में, ऐसे बात होती घरों में, कम दहेज ले रहे हैं, लड़का बढ़िया सेटल है, ठीक है, और अच्छा कमा लेता है। तुमने कहा पापा मुझे पढ़ाई करनी है। अरे कौन सा तुम्हारा पति तुम्हारी जो है किताब फाड़ देगा, अरे शादी कर लो, पढ़ती रहना, नहीं तो इसके बाद पता नहीं कौन कितना दहेज मांगे, ये हमारे फलाना जो है जानकारी के हैं, कम दहेज मांग रहे हैं, कर लो शादी। अब अच्छा, इधर तुम्हारा विपिन चंद्रा खुली हुई है, इधर विपिन चंद्रा खुली हुई है, और इधर शादी पुराण खुला हुआ है, कितनी पढ़ाई कर पाओगे? इधर रोज मम्मी कह रही हैं, तुम यहां पे विपिन चंद्रा ऐसे किताब खुली हुई है, सामने देखो लड़का, एक बार फोटो देख लो, एक बार चेहरा देख लो, कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया लड़का है, एक बार नजर मांग लो। नहीं, हम कहां कह रहे हैं कि अभी शादी कर लो। और किताब के बीच में जो है, जहां तुमने जो है बुकमार्क रखी थी, बुकमार्क हटा के और वहां पर उसकी जो है फोटो चिपका के चली गई। हाँ या ना, मुझे बताते रहो, मुझे बताते रहो कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। लड़का है, ठीक है, मान लो यहां लड़का है, अब उससे बोला गया अरे यार कब तक पैसा देंगे, कब तक कमाओगे? अब अच्छा क्या हुआ, तुम्हारा एक दोस्त था बिरजू महाराज, अब मान लो हमारे जो एक नाम है, अब उसके इसमें क्या हुआ, उस केस में हुआ कि उसकी नौकरी कहीं लग गई, लोको पायलट क्रैक कर लिया, घर की हालत, अब वो घर में कुछ पैसा देने लगा, तुम्हारी मुसीबत, घर में वो पैसा दे रहा है, तुम्हारी हालत खराब, और देखो फलाना सेटल हो गया, अब बढ़िया बियाह आने लगा है उसका, ऐसे बात होती, बढ़िया बियाह आने लगा, 4 पहिया गाड़ी दे रहे हैं, तुम्हें तो कोई जो है वो लड़की दे दे, बहुत बड़ी बात है, ऐसी सी बातें होती है। हाँ या ना मुझे बताना, ये मैं तुम्हें आगे की सिचुएशन बता रहा हूं। अब तुम्हारा दिमाग जो है वो पहले से ही 46,000 थॉट्स लेकर बैठा हुआ है बेचारा, उससे तुम लड़कर 46,000 थॉट से लड़कर तुम अपना थॉट कि मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, मैं अपनी पूरी, वो कह रहा है पूरी फोकस से पढ़ाई करो, जान लगा दो इसमें, और तुम्हारे दिमाग में सुबह शाम जैसे तुम ऐसे नाश्ता करने बैठे भी पहला कौर डाले थे, और रमेशवाल लोको पायलट हो गया है,
हाँ तो घर में पैसा वैसा देना शुरू कर दिया, छत टपक रही है, तुम कब दोगे? तुम्हारे मुंह से निवाला नीचे, हम नहीं खा रहे। अरे खा लो, बाप की कमाई है, ठूस लो, अपनी कमाई से तो ये रोटी भी नहीं खा पाओगे। अब तुम बताओ उस समय तुम्हारी मानसिक स्थिति विपिन चंद्रा, रमेश जो है सिंह, या जो है वो लक्ष्मीकांत पढ़ने की होगी? दिन भर वो बातें तुम्हारे दिमाग में गूंजेंगी। और अब तुम्हें करनी है आईएएस की तैयारी, कर लो, कर लो तैयारी। ऐसा नहीं कि सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन ये प्रेशर किसी ना किसी रूप में, क्योंकि मेरा सवाल कुछ और है कि मैं और मेरे सारे टीचर्स या सभी टीचर्स जान लगाकर पढ़ा रहे, तो 2% ही सक्सेस रेशियो क्यों आ रहा है? वो 98% के साथ क्या प्रॉब्लम है? वो ये प्रॉब्लम है, उनकी किताब कोई छीन ले रहा है, या हम किसी कान में आके बोल रहे हैं देखो सुनो हम तुम्हें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, फलनवा मत बताना। ऐसा भी नहीं होता, हम खुले मंच पे सबको बोल रहे हैं। इस समय इतने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं कि हमने अपने फेवरेट बच्चे कान में डाला और उसके कान में नहीं डाला। फिर सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? अब दूसरा बात, आफ्टर 12th आ गए, हाँ मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती इसमें। बाहरी दुनिया का प्रेशर बहुत कम होता है। क्यों? जैसे रंग दे बसंती में आमिर खान ने क्या बोला था कि कॉलेज के कैंपस के अंदर हम जिंदगी को नचाते हैं और कैंपस के बाहर जिंदगी हमें नचाती है। इस केस में तुम कैंपस से बाहर आ गए, इसमें अभी तुम कैंपस के अंदर हो, आप कॉलेज कैंपस के अंदर हो, तो यहां तुमसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। दिस इज द बेस्ट टाइम। क्यों? माइंड एक तो फ्रेश होता है, और जब मैं फ्रेश की बात करता हूं तो ऐसा नहीं है कि कोई जो है तुम बढ़िया धतूरा छाप पिक्चर देख ली हो तो तुम्हें बहुत माइंड फ्रेश हो गया। फ्रेश होने का मतलब है ये जो तुम्हारा सोशल आक्रमण है उससे तुम बचे हुए हो, उससे तुम बचे हुए। अपना एजेंडा गुप्त रखो, हाँ तैयारी करना है अपने मन में रखो, दुनिया को बताने की जरूरत। बहुत लोग ऐंठ के अरे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे चलते जबरदस्ती, वो अपनी मुसीबत, वो कहते हैं ना आ बैल मुझे मार। तो समाज के बहुत ढेर सारे फूफा मामा चाचा ऐसे सींग लेके रगड़ रहे होते, पालिश कर रहे होते, अच्छा तुम दिखो बेटा तुम्हें दे दो सींग। तो जबर किसी को कुछ नहीं बताने की जरूरत है, अपने टीचर को बताओ, अपना कोई जो है क्लोज फ्रेंड है उसको बताओ, माता पिता के साथ बढ़िया ट्यूनिंग है उनको बताओ कि मैं ये कर रहा हूं चुपचाप, या कोई बहुत अच्छे शिक्षक हो उनको बता दो कि मेरी आप मदद करें, वो मदद करेंगे। तो आप बहुत फ्रेश माइंड के साथ होते हो, शादी ब्याह पैसे का चक्कर लफड़ा नहीं होता है। फ्रेश माइंड होना बड़ा जरूरी, क्योंकि ये एग्जाम जो है आपको डबल दिमाग से लड़ना है। मान लीजिए आप फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई लड़ रहा है, ठीक है, अब जैसे मान लो दोनों तलवार आपने पकड़ रखी है और दोनों तरफ लड़ रहे हो, आपको ऐसे लड़ाई लड़नी है। अब किसी पैंट खिसक रही है, ठीक है, बेल्ट उसने नहीं पहनी है, पैंट खिसक रही। अब मुझे बताओ वो लड़ने की हालत में होगा या अपनी इज्जत पहले बचाएगा? ठीक है, ऐसी तैयारी होती है। मान लो आप दोनों साइड लड़ रहे हो, दोनों तरफ तलवार, दुश्मन किसी भी समय मार सकता है, आपको लड़ रहना, दोनों साइड लड़ रहे हो, यानी अपने व्यक्तित्व पे भी काम करना है और आपको समाज में परिवर्तन लाने के लिए अपने आप को जो है सब्जेक्ट पे प्रिपेयर करना है। और इसी बीच किसी पैंट खिसके जा रही है, अब वो पैंट खिसके जा रही है, वो पूरा ध्यान अपने पैंट को रोकने पे लगाए हुए, तो उधर वो तुम्हें मार ही देगा। तो बिल्कुल ऐसे होता है, जो समाज के लोग होते हैं जो तुम्हारा जो है प्रगति नहीं देख सकते, वो तुम्हारी पैंट नीचे से खींच रहे होते हैं। जैसे ही तुम इस कैंपस से बाहर निकले वो पैंट ही खींच रहे होते और कर क्या रहे होते, तो तुम लड़ाई हार जाते हो। या तो इज्जत जाएगी या जान जाएगी, जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है वो जाएगी जरूर। अगर जान बचा ली तो इज्जत चली जाएगी, और इज्जत बचा ली तो जान चली जाएगी। बस भैया यही यूपीएससी है, यही यूपीएससी है, लास्ट में यही होता है। और ये मैं ऐसे मन से नहीं कर रहा हूं, अभी गुरुकुल की लगातार काउंसलिंग कर रहा हूं, कई लोगों की समस्याएं सुन रहा हूं, खासतौर पे जो मैरिड फीमेल्स हैं उनकी समस्याएं सुन रहा हूं। तो जैसे उनसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि क्या 1 साल डेडिकेशन के साथ दे पाओगे? अरे सर बच्चा बीमार है, अरे सर आना पड़ सकता है, अरे सर ससुर को हार्ट अटैक एक आया हुआ था। हंसने की बात नहीं, लेकिन ये उनकी समस्या है। उनसे मैं कह रहा हूं खाली गुरुकुल में 1 साल मांग रहा हूं, इतने प्रेशर में तैयारी कराऊंगा यहां पर, इतना डिसिप्लिन के साथ कि मुझे 1 साल चाहिए, फिर कोई और काम नहीं। काउंसलिंग में जो है वो बता दे रहे नहीं भाई 1 साल हम नहीं दे सकते सर, नहीं दे सकते। यही बात है, ठीक है, यही बात है। तो भैया बहुत लेट करोगे तो या तो जान जाएगी या इज्जत जाएगी। समझ गए आज हमारी बात, है ना? तो अभी क्या करना है, आफ्टर 12th तैयारी शुरू कर दो, आफ्टर 12th तैयारी शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि इसमें न जान जाएगी न इज्जत जाएगी, अभी इसमें आक्रमण नहीं हुआ है। तो आफ्टर 12th ग्रेजुएशन के साथ तैयारी सबसे बेस्ट टाइम है। अपने आप को आप फ्रेश है, दूसरी आपका दिमाग सीखने योग्य होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इससे पहले की क्लासेस में मैं दोहरा चुका हूं।
ये वासवान कमेटी जो यूपीएससी ने बताई थी, होता कमेटी, ये उन्होंने कहा कि उन्होंने तो ये रिकमेंडेशन दी थी कि आफ्टर 12th ही आईएएस का एग्जाम करा दो, क्योंकि स्टूडेंट का माइंड अभी फ्रेश होता है, वो अभी सीखने योग्य होता है और उसके अंदर प्रशासनिक अभियोग्यता यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड आसानी से डेवलप किया जा सकता है। आप चाहे तो वासवान कमेटी की रिपोर्ट को भी आप एक बार पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि कम से कम उम्र में हमें बच्चे चाहिए। क्यों? उन्होंने कहा जब कम उम्र में बच्चे आएंगे, जो आईएएस का एग्जाम है, आईएएस का जो करियर है आईएएस का, वो लाइफ लॉन्ग सीखने का नाम है, सीखने का नाम है। यहां कुछ मैनुअल नहीं होता, जिंदगी में मैनुअल नहीं होता। सामने आतंकवादी, मान लो कहीं पर आतंकवाद पनप रहा है, ठीक है, कहीं पर भी हो, किसी भी देश में अलगाववाद पनप रहा कि इस देश के इस हिस्से को तोड़ के अलग कर लेंगे, तो तुम्हें उस सिचुएशन को उसके हिसाब से, नॉर्थ ईस्ट में अलगाववाद है तो वो अलग करना पड़ेगा, पंजाब में है तो वो अलग तरीके से करना पड़ेगा, कश्मीर में है तो अलग तरीके से निपटना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह का कल्चर, रिलीजन, उनकी डिमांड्स बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं। तो आपको जिंदगी भर सीखना पड़ेगा कि नॉर्थ ईस्ट में भारत के टुकड़े करने की बात हो रही है कि हम नागालैंड अलग कर लेंगे, फलाना अलग कर लेंगे, नागालैंड बना लेंगे, तो उनकी बोली, भाषा, संस्कृति अलग अलग डील करना पड़ेगा। कश्मीर अलग जाने की कोशिश कर रहा था, उसको अलग तरीके से डील करना पड़ेगा। पंजाब में अगर कोई अलगाववाद का मुद्दा, उसको अलग तरीके से डील करना पड़ेगा। तो आप ये चीज देख रहे हैं बहुत ध्यान से कि ये लाइफ लॉन्ग सीखने की चीज है, पूरे जीवन भर। तो वो कहता है कि अगर तुम्हारा करियर, मान लो तुम 21 या 22 साल में आईएएस बने या आईपीएस बने और एक में तुम 30 साल में बने, किसका करियर स्पैन ज्यादा होगा? किसका करियर स्पैन ज्यादा होगा? 60 साल में रिटायर होना है, ऑब्वियस सी बात है, इसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा होगा और सरकार आप पे इन्वेस्ट करती है। जैसे जैसे आप जो है, जब आप एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आप बेहतरीन अधिकारी बन जाते हो, आप सीधे प्रधानमंत्री के जो है वो कार्यालय में बैठते हो, आप उनको राय देते हो, सरकार आपको विशेषज्ञ मानने लगती है, क्योंकि आपने अपने जीवन काल में बहुत सी मुश्किलों का सामना किया होगा। आपने भोकाल देखी होगी, वेब सीरीज, आपने जो है वो बिहार डायरीज वाली जो है पढ़ी होंगी, जो वेब सीरीज आई थी। इन लोगों ने फील्ड में रहकर माफियाओं के साथ लड़कर, प्रैक्टिकल, कोई मैनुअल नहीं था, अलग अलग माफिया। आप देखिए, अगर आप बिहार डायरीज, जो आप बिहार के जो आईजी हैं उनके अगर पढ़ेंगे, जो अभी वेब सीरीज आई है, आप देखिए कि उसमें अपराधी इतना शातिर था कि 2 कदम आगे चलता था। इनको कई बार पटकनी, नौकरी इनको अपनी देनी पड़ गई, सस्पेंड हो गए, जिसको बोलते हैं कि शंटिंग में डाल दिया। उसके बावजूद अपनी जिद पर जाकर उसको पकड़ा। तो ये क्या होगा, जब आप एक केस स्टडी कर लेते हो कि मैंने इस अपराधी को ऐसे पकड़ा, तो आप अपने विभाग के लिए केस स्टडी बन जाते हो, एसेट बन जाते हो कि हाँ, इस तरह के अपराधियों को ऐसे डील करना है। जमताड़ा के केस में अगर आपने देखा होगा, तो जब वहां पर आप पुलिस अधिकारी, कितना स्मार्ट बनना पड़ता है, तो वो क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप एसेट बन जाते हो, सरकार चाहती है आप काम करें, लंबे समय तक काम करें। तो आपको ये क्या सोचना होगा कि आप जितना समय यहां बिताएंगे, उतना आप गवर्नमेंट के लिए एसेट होते जाएंगे, सोसाइटी के लिए एसेट हो जाएंगे, बड़ी से बड़ी समस्याओं का आप समाधान दे पाने के योग्य होंगे। इसीलिए अजीत जोवाल साहब, आपको पता, बहुत पहले रिटायर हो गए थे, अमिताभ कांत साहब बहुत पहले रिटायर हो गए थे, लेकिन सरकार इनको पकड़ के बैठी हुई है कि कहां रिटायर, कहां भाई, राष्ट्रीय सुरक्षा कौन देखेगा? तुम्हारे पास ऐसा एक्सपीरियंस है, किसी के पास नहीं है। तुम्हारे पास प्रशासन को देखने का इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, किसी के पास नहीं। बैठो, कहे रिटायरमेंट कहां होता है, बैठो यार, यहां पे बैठो। सरकार पकड़ पकड़ के उनको बैठी, वो कह रही हम जा रहे हैं, बहुत हो गया यार, 70-75 साल उम्र हो रही है, अब जान दो, बुढ़ापा। बोले अरे बैठो यार, कहां जा रहे हो? क्यों? क्योंकि आप राष्ट्र के लिए धरोहर हो गए हो, धरोहर हो गए हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। और ये धरोहर ऐसे नहीं बने, उन्होंने जीवन भर काम किया। ठीक है, तो अब शुरू करें हम लोग। यहां ध्यान रखिएगा, तो क्या करना है, आफ्टर 12th ही शुरू कर देना। कितने लोग ये बात शुरू आ गई? जो भी नए बच्चे हैं, आफ्टर 12th इस काम को शुरू कर दें जितनी जल्दी। और उसके लिए कौन सा बैच है? उसके लिए हम लेकर आए हैं संकल्प। कौन सा बैच है? संकल्प बैच है। क्या होगा संकल्प में? बहुत से लोग परेशान थे। चलिए, संकल्प बैच है 5,000 रुपए महीने पे। ठीक है, अप्रैल से क्लास शुरू हो रही है इसकी, और 2 साल की पढ़ाई मात्र 1 साल की फीस में। यहां बड़े ध्यान से इसको सुनना, ऑनलाइन बैच है। गुरुकुल बैच एक डिफरेंट, ऑफलाइन है जो यहां आके पढ़ना चाहते हैं। ऑनलाइन जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण उनके लिए। कॉन्सेप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो या तो क्या करना है, 5,000 रुपए यहां आपको महीने फीस देनी और अपनी आराम से पढ़ाई कर सकते हैं 2 साल के लिए। इसमें 2 लेवल हैं। लेवल 1,
जहां बेसिक फंडामेंटल आपको सिखाया जाएगा, लेवल 1, यानी 1 साल तक आप चीजों को समझेंगे, 5 फंडामेंटल सब्जेक्ट पूरे करेंगे। लेवल 2, यहां पर प्री कम मेंस दोनों आपका कवर होगा, आपकी व्यक्तित्व पे कम, तो पूरी जीएस की कंप्लीट कवरेज, पूरी 0 to हीरो बैच है। तो जो लोग फॉर्म भरना चाहें वो लोग फॉर्म भर दें, जो लोग कॉलिंग के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कॉलिंग के साथ जुड़े। बट संकल्प बैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज भी कुछ बच्चों के साथ गुरुकुल में मेरी काउंसलिंग है। जो लोग गुरुकुल में यानी इन हाउस आना चाहते हैं, एक माहौल चाहते हैं जहां पर उनके हर चीज का, उनकी डायरी मेंटेन हो, मेंटर्स उनके पास बैठे हो, उनकी कॉपियां चेक होती हो रेगुलर, ये सारी चीजें जो है क्लासरूम के साथ साथ लाइब्रेरी फैसिलिटी, कंटेंट, रेगुलर टेस्ट, एकदम उनको 1 साल ब्रशअप करके रखना, उसका नाम है गुरुकुल। तो गुरुकुल के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसमें डायरेक्टली एडमिशन नहीं है। जो बच्चे अपना एसेट करेंगे कि हाँ हमें इस जुड़ना है, उनकी मेरे साथ काउंसलिंग होती है। आप सभी जो लोग मेरे साथ जुड़ चुके होंगे, उनसे मेरे कुछ क्वेश्चनायर होते हैं, फिर उनमें से बच्चे छांटे जाते हैं कि इसमें से किसका एडमिशन होगा और किसका नहीं होगा, राइट। क्योंकि इस बैच की खास बात यह कि अगर जो हमने यहां प्रेशर आपको दिया है, जो करिकुलम हम दे रहे हैं, आपने शिद्दत से उसको फॉलो कर लिया, तो कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब आपके लिए खुली है। आईएएस तो है ही है, लेकिन आप निराश होकर कभी नहीं जाएंगे। ये 1 साल का ऐसा इन्वेस्टमेंट, आप निराश कभी नहीं होंगे। ये इसकी सबसे बड़ी पावर है। क्योंकि क्लासरूम तो हर कोई करा रहा है, क्लास के बाद मेंटर, लाइब्रेरी, वहीं पर आपको बिठा के काम कराना, ये बहुत प्रेशर का एग्जाम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके साथ आप लोग जुड़ जाइए गुरुकुल के लिए। नंबर मैंने यहां पर लिख दिया है। सबसे पहले गुरुकुल में आप यहां पर कॉल करेंगे, क्योंकि मेरे साथ जब काउंसलिंग हो जाती है, मुझे लगता है आप योग्य हैं, तो उसको फीस डिस्काउंट भी है, अच्छा खासा फीस डिस्काउंट है उसके लिए, ठीक है। उनको फीस डिस्काउंट दे दी जाती है जब मुझे लगता है कि हाँ ये स्टूडेंट रिजल्ट निकालने योग्य है, अगर हम इसको तैयार करें तो ये अपने आप को तैयार कर लेगा। मेरे कुछ कठिन प्रश्न होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको जवाब देना होता है कि मैं आपसे एक करिकुलम मांगता हूं, और इन बच्चों की फिर एक बार दोबारा काउंसलिंग शुरू हो जाती है। सो एक बहुत ही जबरदस्त जो है ये प्रोग्राम है, राइट। 8750711122 या लास्ट में 33 या 44, जुड़ जाइए इसके साथ, राइट दोस्तों। सो लेट्स स्टार्ट। तो इन दोनों बैचेस की जानकारी आप ले लें, गुरुकुल और जुड़ जाइए। संकल्प बैच के साथ, कॉन्सेप्टर 2 ईयर बैच के साथ। थैंक यू सो मच। गुरुकुल की फीस में मेरे साथ काउंसलिंग करने के बाद जबरदस्त डिस्काउंट है, लेकिन वो मेरी काउंसलिंग के बाद ही होगी, जब मुझे लगेगा कि आप जो है वो कर सकते हैं। और आप फॉर्म भी भर सकते हैं, हमारे काउंसलर आपको कॉल कर लेंगे, जो दिया गया नंबर है। तो आज की क्लास से ये मुझे बताइए, फीडबैक आपका कैसा है? आज आपकी क्लास पसंद आई तो आप लाइक भी कर सकते हैं, और अगर आज आपके सवालों का जवाब मिला होगा सही तरीके से, तो डेफिनेटली आप इसके साथ चलें। थैंक यू सो मच।